गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10th के एमसीक्यू सीरीज़ में आप लोगों का वेलकम है। वेब गुरु कंप्यूटर साइंस में आप लोगों का वेलकम है। आज हम लोग HTML का जो फिल्टर्ड रिकॉर्ड है, फिल्टर्ड जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, उसका पार्ट जो है ये 4th नंबर है। अगर आप प्रीवियस पार्ट नहीं देखे होंगे तो प्रीवियस पार्ट जा करके देखिए। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस है और ये बोर्ड में कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है और आगे आपके आने वाले बोर्ड के एग्जामिनेशन में काफ़ी आपका हेल्प करेंगे ये सारे क्वेश्चंस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। विच टैग इज यूज टू क्रिएट ए टेबल इन HTML। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, ऑप्शन बी। टेबल टैग से ही टेबल को क्रिएट किया जाता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ TH टैग इन HTML? यानी कि TH का मतलब होता है टेबल का जो हेडिंग सेक्शन है। जैसे ये टेबल है हमारा, तो जो हमारा टेबल का हम लोग डिवाइड करते हैं, तो इस टेबल का जो हमारा हेडिंग सेक्शन है, जैसे यहाँ रोल नंबर डाल दिया तो ये ऊपर का रोल नंबर, यहाँ पे कुछ नेम डाल दिया। तो ये जो ऊपर का सेक्शन है, ये सेक्शन को डिफाइन करने के लिए हमारा TH टेबल यूज होता है। तो टू डिफाइन टेबल हेडर। ओके। Which attribute is used to merge two or more columns in a table? कौन सा एट्रीब्यूट है जो यूज़ किया जाता है कि हम दो कॉलम्स को मर्ज कर पाए, एक पे मिला देते हैं, उसको मर्ज कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कॉल स्पैन हो जाएगा। What is the default alignment of text inside a TH tag? जब हम टेबल हेडर डिफाइंड करते हैं तो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट जो टेक्स्ट का होगा वो क्या होगा? तो वो सेंटर होता है। विच टैग इज यूज टू ग्रुप मल्टीपल रॉज इन ए टेबल? तो ये सारे मल्टीपल रॉज को ग्रुप करते हैं, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन टेबल सेल्स? तो टेबल के सेल्स के बीच में, यानी कि ये जो टेबल बन रहा है, इस टेबल में जब हम रॉ एंड कॉलम इस टेबल को डिफाइन करेंगे तो ये जो सेल बन रहा है, ये जो सेल बन रहा है, इस सेल के बीच में स्पेस देने के लिए हमारे पास सेल स्पेसिंग होता है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे सेल स्पेसिंग के बारे में। व्हाट इज द पर्पस ऑफ div टैग इन HTML? div टैग का काम क्या होता है? तो टू डिफाइन डिवीजन और सेक्शन इन द डॉक्यूमेंट। Which attribute can be used with div tag to apply styles? सारे हम अप्लाई कर सकते हैं। What does attribute in div tag signify? ID एट्रीब्यूट क्या करता है? तो ID का मतलब है एक यूनिक आइडेंटिफायर है फॉर स्टाइलिंग और स्क्रिप्टिंग। Which of the following is not a valid attribute of div tag? तो SRC हमारा वैलिड एट्रीब्यूट नहीं होता है, बाकी सारे होते हैं, क्लास ID, स्टाइल, सारा। विच टैग इज यूज टू क्रिएट ए टेबल रो? टेबल का रो को क्रिएट करने के लिए TR टैग होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रो स्पैन एट्रीब्यूट इन ए टेबल? रो स्पैन क्या है? तो जो रो को स्पैनिंग करते हैं, दो रोज को वर्टिकली जो हमारा मिला दे, उसको रो स्पैन बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द div टैग? तो बैकग्राउंड कलर हमारा बेसिक कलर से होता है। विच HTML टैग इज यूज टू ऐड ए कैप्शन टू ए टेबल? तो कैप्शन टैग से हो जाएगा। व्हाट हैपेंस इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई द सेल पैडिंग एट्रीब्यूट इन ए टेबल? तो इसका नॉर्मल हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर, देयर विल बी नो पैडिंग इनसाइड द टेबल सेल्स।
विच एट्रीब्यूट इन द टेबल टैग स्पेसिफाइड द विड्थ ऑफ द टेबल, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विच टैग इज यूज टू डिफाइन फूटर इन ए टेबल, तो फूटर के लिए टी फुट हमारा होता है। व्हाट डज द क्लास एट्रीब्यूट इन div टैग रिप्रेजेंट, क्लास एट्रीब्यूट क्या करता है, तो एक वे है, एक तरीका है ताकि ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को हम स्टाइल कर पाए। विच एट्रीब्यूट इन div टैग इज यूज इन इनलाइन CSS, स्टाइल यूज होता है, क्योंकि इनलाइन हम लोग CSS बनाते हैं और एक्सटर्नल CSS बनाते हैं और इंटरनल CSS बनाते हैं, तो इसमें इनलाइन CSS के लिए स्टाइल टैग यूज होगा। विच HTML टैग इज यूज टू डिवाइड द कंटेंट इनटू मल्टीपल सेक्शंस, मल्टीपल सेक्शंस में जो आपके कंटेंट को डिवाइड कर दे वो कौन सा टैग होगा, तो वो हमारा है सेक्शन टैग। ठीक है, तो ये हमारा 20 MCQs जो फिल्टर रिकॉर्ड है, इस तरह से हर रोज़ मैं 20 MCQs दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा बाउंडेशन भी ना हो और आप लोग सही तरीके से इसको नोट डाउन भी करें और सही तरीके से पढ़ें। तो इससे आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे बताया गया है कि कॉल स्पेन अगर पूछता है व्हाट इज कॉल स्पेन, तो आप यहाँ पे सीधे सीधे कह सकते हैं कि एट्रीब्यूट इज यूज टू मर्ज 2 और मोर कॉलम्स इन टेबल्स इज कॉल्ड द कॉल स्पैन। तो इससे आपका सब्जेक्टिव मैटर भी हमारा क्लियर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं 20 MCQs के साथ आऊँगा। थैंक यू।